चलिए पहला क्वेश्चन इसमें है, जीर्ण अभिलेख का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीर्ण अभिलेख का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। तो बहुत सारे आप लोग को नए क्वेश्चन भी मिलेंगे और पुराने क्वेश्चन भी मिलेंगे, तब क्वेश्चन जो है आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रखा हूं मैं। तो मंदसौर है, बालाघाट, रतलाम या फिर नीमच। जीर्ण अभिलेख का संबंध किस जिले से है, ये फटाफट बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, जल्दी से बताएं। गुड इवनिंग प्रिया, स्वागत है आप लोग का। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जीर्ण अभिलेख का जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मंदसौर जिले से। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मंदसौर में जीर्ण अभिलेख के अलावा यहाँ पे एक और अभिलेख है जो है आपका, ठीक है, दसपुर अभिलेख। कौन सा है आपका, ये दसपुर अभिलेख है, यहीं से संबंधित है। अगर हम जीर्ण की बात करें तो जीर्ण जो अभिलेख है इसमें गुहिल शासकों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है इसमें, आपका गुहिल शासकों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सुपी अभिलेख के बारे में, देव कोठार अभिलेख के बारे में, पनगुड़िया अभिलेख के बारे में, है ना। तो आज ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो ये क्वेश्चन आ ही गया आपका कि दसपुर अभिलेख का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। तो जिला मैंने आपको बता दिया, कौन सा जिला है आपका, ये मंदसौर जिला है। कौन सा जिला है आपका, मंदसौर जिला है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दसपुर के बारे में कि इस अभिलेख की रचना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इस अभिलेख की रचना किसने किया था, तो वत्स भट्ट ने किया था। इसकी रचना किसने किया था, वत्स भट्ट ने इसकी रचना किया हुआ था। और यहाँ पे बंधु वर्मा नामक एक राजा का उल्लेख मिलता है दसपुर अभिलेख में, और जिसने क्या किया था, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने क्या किया था, यहाँ पे सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और मंदसौर किस नदी के किनारे पे आता है, हम सभी को पता है। मंदसौर जो आता है ये शिवना नदी के किनारे आता है। कौन सी नदी के किनारे आएगा, ये शिवना नदी के किनारे स्थित है। क्लास को सभी लोग शेयर करते चले, अगर क्लास आप लोग को पसंद आ रही है तो शेयर करते चले, है ना। नेक्स्ट, कमेंट भी करते चले। वेरी गुड, मंदसौर आंसर कर रही है प्रिया। हाँ, ये कुछ अभिलेख और हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको ध्यान रखना है, गुर्जरा जो है आपका दतिया में स्थित है, रूपनाथ जो जबलपुर में है, पनगुड़िया सीहोर के लिए है, सारा मारा जो है आपका ये शहडोल में आता है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना, सांची जो आपका है ये कहाँ पे आएगा, रायसेन में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है सुपिया अभिलेख। तो सुपिया अभिलेख कहाँ से संबंधित है, सुपिया अभिलेख जो है आपका रीवा से संबंधित है। इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है तुमैन अभिलेख, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो तुमैन अभिलेख कहाँ से रिलेटेड है, तो ये अशोकनगर से संबंधित है ना। कहाँ से है ये, अशोकनगर से। फिर एरन अभिलेख, एरन अभिलेख कहाँ का है, ये तो सागर से रिलेटेड है एरन। ठीक है, तो ये सभी भी आपको ध्यान रखना है इस पे। नेक्स्ट, अगला ये क्वेश्चन है आपका कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने किस बुंदेल राजा के साथ संधि की थी। तो फटाफट बताएं जल्दी से, मुगल सम्राट औरंगजेब ने किस बुंदेल राजा के साथ संधि की थी, राजा छत्रसाल, वीर सिंह देव, अबुल फजल या मान सिंह तोमर। तो औरंगजेब ने किस बुंदेल राजा के साथ संधि की थी, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। स्वागत है सुशील साकेत। ठीक है, हाँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, औरंगजेब ने किसके साथ संधि किया था, तो ये संधि किया था आपका, ध्यान रखना है इसमें, राजा छत्रसाल के साथ। किसके साथ संधि किए थे उन्होंने, राजा छत्रसाल के साथ संधि किया था। और कब किया था संधि, ये ध्यान रखना, 1707 ईस्वी में। कब किया था, 1707 ईस्वी में संधि किया था उन्होंने राजा छत्रसाल के साथ, इसमें जो बुंदेलखंड के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं इस पे। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है। एफआईआर आपके द्वार की जो शुरुआत है, ये किस राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा या फिर पंजाब, किसके द्वारा किया गया, फटाफट बताएं जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एफआईआर आपके द्वार जो योजना है ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और आपका जो एक है ना डायल 100, डायल 100 में कौन आता है, पुलिस आती है ना। तो वो क्या है, आपके घर आएगी अगर इसको करेंगे, और फिर वहां से क्या करेंगे, वहां से आप डायरेक्ट भी एफआईआर लिखवा सकते हैं, है ना, अपने घर से भी। चलिए, तो इसके लिए सुविधा शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रानी अहिल्याबाई के पश्चात होलकर वंश का शासन किसने संभाला था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो बताएं जल्दी से। रानी अहिल्याबाई के पश्चात होलकर वंश का शासन किसने संभाला था? यशवंतराव होलकर, तुकोजीराव होलकर, मल्हार होलकर, या इनमें से कोई नहीं? किसने इनके बाद शासन संभाला था? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रानी अहिल्याबाई के पश्चात जो शासन संभाले थे, कौन संभाले थे? तुकोजीराव होलकर ने संभाला था। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि रानी अहिल्याबाई का शासन कब से कब तक था, या में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। तो 1767 से लेके 1797 तक का जो शासन था ये रानी अहिल्याबाई का था, और फिर उसके पश्चात कौन आ गए थे? तुकोजीराव होलकर आ गए थे। लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाते हैं, 1 आध साल का इनका शासन रहता है, उसके बाद फिर दूसरे शासक आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इसमें अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग थोड़ा क्लास को शेयर कर दो, है ना, ग्रुप में भी मैसेज कर दो, बाकी लोग भी आ जाएं। अगला क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दीदी व्हीकल सर्विस की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी? दीदी व्हीकल सर्विस की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। छत्तीसगढ़ द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा, उत्तर प्रदेश द्वारा, या झारखंड द्वारा? तो जल्दी से बताएं इसमें, इस सर्विस की शुरुआत किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ये जो शुरू किया गया है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, और खासकर किसी जिले विशेष में किया गया है, जो जनजातीय इलाका है झाबुआ, है ना। तो वहां पे प्रसव के समय पे जो क्या होता है कि कभी कभी गाड़ियां नहीं मिल पाती है, या बहुत समस्याएं जाती हैं, टाइम पे गाड़ी नहीं मिल पाती है, इसलिए यहाँ पे ये क्या किया गया है? दीदी व्हीकल सर्विस की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस पे। स्पीड ज्यादा तो नहीं है, कमेंट करें जल्दी से, अगर स्पीड ज्यादा होगी मैं और थोड़ा स्लो कर दूंगा, है ना। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है, सुशील सी कर रहे हैं, इसका सी नहीं होगा, बी होगा इसका। नेक्स्ट है, वही चीज इसमें लिखा हुआ है पूरा। अब ये क्वेश्चन आपका मध्य प्रदेश इतिहास से है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जबलपुर झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताएं, जबलपुर झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? और फटाफट इसके साथ भी आपको आंसर करना है कि ये कब हुआ था सत्याग्रह, है ना, ये सत्याग्रह कब हुआ था? तो देवदास गांधी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, या फिर सरदार भगत सिंह, किसने जबलपुर झंडा सत्याग्रह की शुरुआत की थी और कहां पे की थी? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जबलपुर झंडा सत्याग्रह का जो शुरुआत हुआ है, ठीक है, ये कहां पे हुआ है आपका? पहली बात देवदास गांधी जी ने किया है, और कहां पे हुआ था? ये जबलपुर में, और वर्ष कौन सा है? 1923 है। ठीक है, इनके साथ साथ और जो प्रमुख नेता थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इनके साथ ही थे। ठीक है, तो अगर नाम आए तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें किस राज्य सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका नामक सोशल मीडिया अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, तो पर्यटकों को लुभाने के लिए इंतजार आपका नामक अभियान की शुरुआत जो किया है, किस राज्य सरकार ने किया है? बताएं, राजस्थान सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, त्रिपुरा सरकार ने, या फिर गुजरात सरकार ने? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं जल्दी से, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? तो यहाँ पे ध्यान रखना, इंतजार आपका जो अभियान की शुरुआत है किसने किया है? ये शुरुआत किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, इसकी शुरुआत की हुई है। ठीक है, और सोशल मीडिया में ये टैग लगाया जाता है इंतजार आपका, और उस तरीके से अपना तो यहाँ पे प्रचार किया जाता है पर्यटन का। ठीक है, चलिए, हाँ नहीं, महात्मा गांधी नहीं होगा वहां पे, देवदास गांधी होंगे। नेक्स्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता रहता है। पंजाब मेल हत्याकांड का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? बताएं, पंजाब मेल हत्याकांड का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? बताएं, इंदौर, सागर, खंडवा, या बालाघाट? इसका संबंध किस जिले से है? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, पंजाब मेल हत्याकांड का जो संबंध है ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से संबंधित है। कौन से जिले से संबंधित है? खंडवा जिले से संबंधित है। और यहाँ पे क्या किया गया था? एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था हेक्सल, है ना, तो अंग्रेज अधिकारी
हैक्सल की हत्या की थी भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन शामिल थे? तो मुख्य रूप से यशवंत सिंह शामिल थे, है ना, यशवंत सिंह शामिल थे इसमें, और नारायण देव शामिल थे। ठीक है, इन्होंने मिलकर क्या किया था? अंग्रेज अधिकारी हैक्सल की हत्या कर दी थी। ठीक है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है इसमें। और कब हत्या की गई थी तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डेट अगर आपसे पूछ लिया जाए, हालांकि डेट पूछा नहीं जाता है, लेकिन 24 जुलाई 1931 को ये घटना हुई थी। ठीक है, तृप्ति गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है इस पे। नेक्स्ट, अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है आपका लारूकाज पर्व या उत्सव का संबंध मध्य प्रदेश के किस जनजाति से है? जल्दी से बताएं। लारूकाज जो पर्व है या उत्सव है, इसका संबंध मध्य प्रदेश के किस जनजाति से है? भील जनजाति से, सहरिया जनजाति से, कोल जनजाति से, या फिर आपका गोंड जनजाति से? जल्दी से बताएं, लारूकाज पर्व का संबंध मध्य प्रदेश के किस जनजाति से है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लारूकाज पर्व यानी उत्सव का जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस जनजाति से है? तो गोंड जनजाति से है। या अगर बैगा ऑप्शन में होता तो बैगा भी आप लोग कर सकते थे। ठीक है, और लारूकाज होता क्या है? तो लारूकाज का मतलब यहाँ पे सुअर की पूजा करना, है ना, सुअर की पूजा करना, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पर्व होता है सुअर पूजा का, जो गोंड जनजाति में और बैगा जनजाति में ये चीजें पर्व मनाई जाती है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं इस पे। हाँ, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हेलमेट बैंक खोला जाएगा? मध्य प्रदेश का पहला हेलमेट बैंक कहां पे खोला जाएगा बताएं? अररिया में, नीमच में, भोपाल में, या फिर इंदौर में? कहां पे मध्य प्रदेश का पहला हेलमेट बैंक खोला जाएगा? फटाफट बताएं जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हेलमेट बैंक जो खोला जाएगा कहाँ पे खोला जाएगा? ये खोला जाएगा नीमच में। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, अगला, केशव जयंती समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? केशव जयंती समारोह कहाँ पे मनाया जाता है बताएं? निवाड़ी में, छतरपुर में, अलीराजपुर में, या फिर रतलाम में? तो कहाँ पे केशव जयंती समारोह मनाया जाता है? जल्दी जल्दी बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताएं, केशव जयंती समारोह कहाँ पे मनाया जाता है? ये नदी गुना से भी निकलती है, किस नदी की बात कर रही हैं आप तृप्ति? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशव जयंती समारोह जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका, ध्यान रखना है, निवाड़ी में। और अगर विशेष स्थान पूछा जाता है, ये ओरछा में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है ये? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रामनवमी में मनाया जाता है ना? कब मनाया जाता है आपका ये? रामनवमी में। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए, निवाड़ी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 108 फीट ऊंचा, 108 फीट ऊंचा देश का पहला समवसरण मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? ठीक है, अब तो काम इसका चालू भी हो चुका है। तो कहाँ पे बनाया जा रहा है ये? मानिकपुर में, जबलपुर में, ग्वालियर में, या विदिशा में? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो फटाफट बताएं जल्दी से। 108 फीट ऊंचा देश का पहला समवसरण मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? जल्दी से बताएं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो मंदिर है, ये मूर्ति है, कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका विदिशा में। अगर आपने जैन धर्म पढ़ा होगा तो जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हैं? टोटल 24 तीर्थंकर हैं। और 24 तीर्थंकर में 10वें तीर्थंकर का नाम है शीतलनाथ। क्या नाम है उनका? शीतलनाथ है। तो शीतलनाथ का ही ये मंदिर है, तो मूर्ति है, जो 108 फीट ऊंचा रहेगा, इसमें विदिशा में स्थापित हो रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट, तो वही चीज इसमें भी लिखा हुआ है पूरा। अगला, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे अमजद अली खान का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है बताएं? अमजद अली खान का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है बताइए? ग्वालियर से, अशोकनगर से, दतिया से, या भिंड से? तो अमजद अली का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? फटाफट बताएं जल्दी से। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमजद अली का जो संबंध है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से संबंधित है। हालांकि मैं आपको 2 या 3 दिन पहले शायद बताया था इनके बारे में, ठीक है। और ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ध्यान रखना ये जो है सरोद वादक है ना। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ये सरोद वादक है। ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं इस पे। हाँ, अगला है, अब ये आंसर केवल सुशील के और तृप्ति के 2 लोग क्या आ रहे हैं, बाकी लोग भी आंसर करते चले, जल्दी जल्दी फटाफट। अगला है, मसानिया गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है। मसानिया गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है बताइए। बुंदेलखंड में, निवाड़ में, बघेलखंड में, या इनमें से किसी भी में नहीं। मसानिया गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है, ये फटाफट बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, जल्दी से बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मसानिया जो गीत गाया जाता है कहाँ पे गाया जाता है, मुख्यतः ये निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। निमाड़ मतलब खंडवा और खरगोन क्षेत्र में गाया जाता है। और ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये मृत्यु गीत है ना। किस अवसर पे गाया जाता है, ये मृत्यु गीत है, यानी किसी के मरने के उपरांत ये गाया जाता है, ठीक है, एक तरीके से शोक प्रकट करने के लिए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एमपीपीएससी में ये पूछा भी गया है ना, प्रीवियस क्वेश्चन का है ये क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है, कानरा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है बताएं। कानरा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, भील जनजाति द्वारा, सहरिया जनजाति में, बैगा द्वारा, या फिर धोबी। तो किसके द्वारा कानरा नृत्य किया जाता है, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, जल्दी से बताएं। कानरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कानरा नृत्य जो किया जाता है ना, ये किया जाता है धोबी, है ना, जाति द्वारा, या फिर कह सकते हैं धोबी समाज द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, धोबी द्वारा ये किया जाता है कानरा नृत्य। नेक्स्ट, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका, प्रस्तर शिल्प मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है। प्रस्तर शिल्प का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है बताएं। रतलाम से, छतरपुर से, इंदौर से, या फिर सागर से। तो प्रस्तर शिल्प का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कहां से इसका संबंध। वॉइस स्लो है मेरी, वॉइस स्लो है क्या मेरी, कमेंट करें जल्दी से आप लोग, होना तो नहीं चाहिए। नहीं नहीं ठीक है, आप अपना वॉल्यूम बढ़ाइए मोबाइल का तृप्ति, यहाँ से सब कुछ सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रस्तर शिल्प का जो संबंध है ये मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से संबंधित है। प्रस्तर शिल्प का मतलब होता है पत्थर को तराश कर बनाया गया कोई आकृति, है ना, कोई नमूना, कोई खिलौना, है ना। तो यानी पत्थर पे जो कलाकारी की जाती है पत्थर के टुकड़ों में, और स्पेशल जो है संगमरमर के पत्थर में, है ना, ये किसी भी तरह के पत्थर में जो कलाकारी की जाती है किसमें आ जाएगा, प्रस्तर शिल्प के अंतर्गत आ जाएगा ये। ठीक है, ये मुख्यतः जो होता है कहाँ पे होता है, ये रतलाम में। ठीक है, जबलपुर में भी होता है, लेकिन एक जिला अगर लिया जाए तो रतलाम आ जाएगा। नेक्स्ट, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। अगला है, सुपारी की मूर्तियां मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाई जाती हैं। तो सुपारी की मूर्ति कहाँ पे बनाई जाती है बताएं, ग्वालियर में, रीवा में, इंदौर में, या बालाघाट में। फटाफट बताएं जल्दी से, कहाँ पे बनाई जाती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सुपारी की मूर्तियां मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाई जाती हैं, तो ध्यान रखना, सुपारी के खिलौने जो जाने जाते हैं, ये सुपारी की मूर्तियां जो जानी जाती हैं ये रीवा जिले की जानी जाती हैं। और बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था बताएं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, फटाफट बताएं जल्दी से। खंडवा में, रतलाम में, उज्जैन में, या फिर शाजापुर में। कहाँ पे बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म हुआ था, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में हुआ था। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसमें आपका डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है,
देख रहे हैं, अगर आप लोग शुरू से जुड़े होंगे तो मैं लगभग हर एक टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ पे रख के चल रहा हूँ इसमें, है ना। तो आपके और हर क्लास में यही रहेगा, जिससे आपको हर टॉपिक का यहाँ पे अच्छी से तैयारी होती रहे। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश तुलसी एकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताएं। तुलसी एकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। 1981 में, 1987 में, 1986 में या 1969 में। तुलसी एकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये फटाफट बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएं। तुलसी एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तुलसी एकेडमी की जो स्थापना की गई थी 1987 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय कहाँ पे आ जाएगा? भोपाल में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे है मुख्यालय? भोपाल में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट। इसी तरह के एक क्वेश्चन और है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? हिंदी ग्रंथ एकेडमी की स्थापना कब की गई थी, बताएं। 1981, 1987, 1986 या 1969। तो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की स्थापना कब की गई, बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। हिंदी ग्रंथ एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की जो स्थापना किया गया है 1969 में किया गया है। कब किया गया है? 1969 में। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे आ जाएगा? इसका भी मुख्यालय आ जाएगा आपका भोपाल में, है ना। मुख्यालय कहाँ पे आएगा इसका? भोपाल ही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये पर्यटन से कुछ क्वेश्चन है। जटाशंकर की गुफा मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, बताएं। जटाशंकर की गुफा मध्य प्रदेश के किस स्थान पे स्थित है? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें। पचमढ़ी, अमरकंटक, भेड़ाघाट या भीमबेटका। जटाशंकर की गुफा कहाँ पे आता है, जल्दी से बताइए। हाँ, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जटाशंकर की गुफा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जटाशंकर की गुफा जो आएगा मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी मतलब कहाँ पे आएगा ये? नर्मदापुरम में, है ना, यानी होशंगाबाद में, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका आ जाएगा ये। ठीक है, जटाशंकर गुफा, पांडव गुफा, ये सब कहाँ पे आएगा? पचमढ़ी में आ जाएगा। जय हिंद वीरेन जी, स्वागत है आपका क्लास में। ठीक है, ये सबको क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पे आए। ये अब ये किले से संबंधित क्वेश्चन इसमें है, फोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। तो बताएं, कुशलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताएं। कुशलगढ़ का किला कहाँ पे आएगा, बताएं। धार, इंदौर, मंदसौर या मुरैना। कुशलगढ़ का किला कहाँ पे आएगा, जल्दी से बताएं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कुशलगढ़ का किला जो आता है ये मध्य प्रदेश में कहाँ पे आएगा? ये इंदौर जिले में आएगा। कहाँ पे आ जाएगा? इंदौर जिले में आ जाएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना। तो राजवाड़ा पैलेस, कुशलगढ़, ये सब कहाँ पे आता है? इंदौर में आ जाएगा। नेक्स्ट। हाँ, वेरी गुड। अगला है आपका, लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये बताएं। लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वीर सिंह देव ने, नारायण देव ने, तुकोजीराव होलकर ने या राजा छत्रसाल ने। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताएं जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मी नारायण मंदिर के जो निर्माण है ये वीर सिंह देव ने करवाया था। और कब करवाया था? 1623 में करवाया था। कब करवाया था? 1623 में करवाया था। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये मेले से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, मैं रखा हूँ यहाँ पे। और इसी तरीके से डेली क्लासेस चलेंगे। जिनको क्लास पसंद आ रही है तो डेली क्लास आप लोग ले सकते हैं, पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 6:45 पे डेली क्लास रहेगी। और आपको पता है, पूरे एमपीपीएससी में सबसे अधिक जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो मिलेगा एमपीजीके का। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन केवल एमपीजीके का ही रहेगा। तो अगर ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे तो आपका सबसे कम नंबर आएगा, है ना, अगर ये छोड़ दिया तो। बनेनी घाट मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है, बताएं। भोपाल में, सागर में, इंदौर में या धार में। तो बनेनी घाट का मेला कहाँ पे लगता है, ये फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। बनेनी घाट का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ पे लगता है? तो ये ध्यान रखिएगा, बनेनी घाट का मेला जो लगता है मध्य प्रदेश में कहाँ पे लगता है? ये सागर जिले में लगता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। हवा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताएं।
सागर में, ग्वालियर में, शिवपुरी में या रायसेन में? तो बताएं इसमें जल्दी से। हवा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत सारे आप लोग को नए क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहे होंगे जो पहले शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा इसमें, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? हवा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हवा महल जो स्थित है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना करेरा महल भी जो आता है ये यहीं पे आता है ना। करेरा महल कहाँ पे आएगा? करेरा महल भी आ जाएगा आपका शिवपुरी में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा तृप्ति। अगला, प्रभास जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था बताएं? प्रभास जोशी का जो जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? सागर, सीहोर, रतलाम या ग्वालियर? हम सबको पता है कि हमारा जो राजकीय खेल है मलखम, ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपका, इससे रिलेटेड एक पुरस्कार है प्रभास जोशी पुरस्कार, ठीक है। तो इनके बारे में अगर आपको बताना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रभास जोशी का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? सीहोर में हुआ था। और सीहोर में भी किस स्थान पे हुआ था? आष्टा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और पेशे से क्या है? तो पेशे से पत्रकार है ना, क्या है? पत्रकार। तो इन्हीं के नाम पे जो है प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है हमारे राष्ट्रीय खेल मलखम्ब में, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है बताएं? गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है बताएं इसमें? गंगा नदी, पेंच नदी, वेनगंगा या फिर वर्धा नदी? तो गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? फटाफट बताएं जल्दी से। यहाँ पे ध्यान रखना है, गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी वेनगंगा नदी, है ना। और ये कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश से ही निकलती है। और वर्धा और वेनगंगा का संगम क्या कहलाता है? वर्धा वेनगंगा का संगम क्या कहलाएगा? प्राणहिता, ठीक है, ये हम सबको पता है। नेक्स्ट, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे आज के। उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोग को पसंद आई होगी। और इसी तरीके से मेरी क्लास का टाइम ध्यान रखना, डेली 6:45 पे मेरी क्लास रहा करेगी। और इसमें हम लोग इसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी रखेंगे, हर टॉपिक के क्वेश्चन रखेंगे, साथ में एमपी करंट अफेयर क्वेश्चन भी रहेंगे डेली की तरह। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नई क्लास में। कल क्लास रहेगी मेरी 6:45 पे, फिर से सेम टाइम यही टाइम पे रहा करेगा। और आप ध्यान रखिएगा 8:30 बजे बायोलॉजी की क्लास रहेगी। और आप लोग पढ़ के आइएगा अच्छे तरीके से तंत्रिका तंत्र, है ना, नर्वस सिस्टम जो है। थ्योरी तो पढ़ा दिया गया है आप लोग को, है ना। तो ऋषिकेश सर आपको इसके पूरे एमसीक्यू करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो तैयार रहिएगा उसके लिए। कितने बजे? 8:30 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।